नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिप में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, जिसमें 3 टाइप को बांटा गया सादृश्यता को है। पहला टाइप है वर्ड बेस्ड, जिसमें शब्दों के आधारित क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा जनरल नॉलेज बेस्ड है आपके ना। दूसरा आएगा नंबर बेस्ड, इसमें अंक के आधारित क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये लॉजिक बेस्ड होते हैं। यानी कि कोई अंक दे दिया जाता है, उसका रिलेशन दे दिया जाएगा किसी के साथ और उसका फिर अपने को रिलेशन फाइंड आउट करके और अप्लाई करना आता है। थर्ड है लेटर बेस्ड, यानी कि अंक या वर्ण आधारित, जो कि आज करेंगे अपने। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना विलंब की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं, मैंने आपको कल जाते वक्त क्लास में एक क्वेश्चन दिया था जो कि लेटर बेस्ड था। तो वो आज क्वेश्चन मैं आपको आंसर करा देता हूँ। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट में आंसर दिया था जो कि सही था। पहला क्वेश्चन था 7 का रिलेशन देर का 36 से, और फिर पूछा था 9 का रिलेशन पूछा था। तो इसके ऑप्शन थे, पहला था 49, दूसरा था 7, थर्ड था डी 8 और डी ऑप्शन था 81। इस प्रकार के ऑप्शन ले रखे थे, इसको सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास मैंने कल 4 प्रॉपर्टी लिखाई थी ना। पहले क्या थी? पहली थी प्राइम नंबर की, ठीक है। प्राइम नंबर चेक करते हैं। हाँ, प्राइम नंबर तो है 7, बट इसके साथ क्या रिलेशन है? 7 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 35 प्लस 1 कर दिया होगा शायद। तो इस प्रकार इसमें चेक करते हैं। 9 5 45 प्लस 1 करें तो नहीं, पर यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है। तो मतलब पहली प्रायोरिटी जो है भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वाली है, वो तो अपने पर नहीं लग रही है। दूसरी थी प्रॉपर्टी अपने क्यूब रूट या स्क्वायर रूट की। तो 7 का क्यूब रूट तो होगा नहीं है, क्योंकि 7 का क्यूब रूट कितना 343 होता है, जो कि ये तो बहुत कम है उससे। तो इसका स्क्वायर रूट देखते हैं। 7 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 49 होता है। अब 49 को इसने किस प्रकार लिखा होगा? 4 और 9 को अलग अलग लिखे तो क्या लिखा? 36 होता है। हाँ, जो कि अपन का आ रहा है। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर कर देते हैं। 9 का स्क्वायर कितना था? 81 होता है। 81 को अपन अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 का 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? तो 8 आ गया ना, जो कि ऑप्शन में अपने था। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ना। तो अपन आज पढ़ते हैं अब आगे टॉपिक टाइप थर्ड, जो कि लेटर बेस्ड एनालॉजी है। टाइप थर्ड, लेटर बेस्ड एनालॉजी यानी कि अंक या अक्षर या वर्ण आधारित, सादृश्यता। इस टाइप थर्ड में क्या पढ़ेंगे? अपने अक्षर से रिलेटेड पढ़ेंगे। मतलब इंग्लिश में जो लेटर होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसका ही पूरा खेल है। बस उस लेटर को याद रखनी है, उसकी प्लेस वैल्यू याद रखनी है और अपोजिट वगैरह याद करनी है। उसका ही बस कभी प्लस करके दे दिया जाएगा, कभी माइनस करके दे दिया जाएगा, कभी उसका लेटर टू नंबर में दे दिया जाएगा और लेटर से लेटर दे दिया जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अपन पहले पढ़ते हैं लेटर के बारे में। लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में लेटर 26 होते हैं, आप सभी को पता है। इनको 2 भागों में बांटा गया, एक तो वोवल में और एक कॉन्सोनेंट में। तो वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। रेस्ट ऑल कॉन्सोनेंट। रेस्ट ऑल क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। वोवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार ये याद रखना। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं? क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाते हैं इसमें। एक तो प्लेस वैल्यू से, ठीक है, इसकी रैंकिंग वगैरह पूछी जाती है। लेफ्ट टू राइट और या राइट टू लेफ्ट पूछ लिया जाता है। लेफ्ट से राइट पूछ लिया जाता है या लेफ्ट से राइट पूछ लिया जाता है। दूसरा है इसका अपोजिट से, इसका अपोजिट पूछ लिया जाता है, इसका उल्टा करके बताओ, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे आएंगे। तो अपन पहले इनके बेसिक बारे में पढ़ते हैं ना। एबीसीडी सीखते हैं आज कुछ नए अंदाज से। आई होप आप सभी को कुछ को आती होगी और कुछ जो नहीं आती तो वो अपन आज
सीखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर आ गया एन ओ, फिर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। इस प्रकार के मैंने एबीसीडी लिख दी। पहले लेफ्ट से राइट लिख दी और फिर राइट से लेफ्ट लिख दी, इस प्रकार के लिख दी। मैंने इस प्रकार क्यों लिखी है यहाँ आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इसको याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इनके रैंकिंग कर देते हैं। रैंकिंग कैसे करेंगे, इनकी क्रम निर्धारित कर देंगे। क्रम निर्धारित करने के लिए मैं आपको दो टेबल याद कराता हूँ। एक तो 4 की टेबल और एक 5 की टेबल। 4 की टेबल क्या थी, 4 8 12 16 20 और 24। तो 4 पर क्या आता है, 1 2 3 4, तो क्या आता है, डी आता है। उसी प्रकार 8 पर क्या आएगा, एच आएगा। एल कितने पर आता है, 12 पर आता है। और 16 पर क्या आता है, पी आता है। उसी प्रकार 20 पर क्या आएगा, टी आएगा। और 24 पर एक्स आ जाएगा। फिर 5 की टेबल याद कर लो। 5 की टेबल में क्या याद करेगा, 5 10 15 20 और 25। इसको याद कैसे करेंगे, इजोटी से। पहले 5 पर क्या आता है, ई आता है। और 10 पर क्या आता है, जे आता है। और 15 पर क्या आता है, ओ आता है। और टी से 20 जो कि ये था। और फिर 25 पर क्या आता है, वाई आता है। ये लो वाई लीजिए। तो इस प्रकार ये दो टेबल याद करना, दो टेबल याद कर लेना, इससे कुछ वर्ड आपको लर्न हो जाएंगे। तो अपन इनकी रैंकिंग कर देते हैं। ये 4-5 वर्ड तो स्टार्टिंग वाले नॉर्मली सभी को याद हो जाते हैं ना। जैसे एक पर ए आता है, और 2 पर बी आता है, 3 पर सी आता है, और 4 पर डी आता है, 5 पर पी आता है। ये 1 से 5 तक तो अपन याद होते हैं। तो 6 को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 6 को उल्टा कर दो। 6 को उल्टा कर दो तो ऐसे सॉरी एफ को उल्टा कर दो तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो इसको यहाँ डंडा लिख दो। ये देखो 6 के जैसे सेव बन रही है ना, तो ये क्या जाएगा, 6 पर आएगा। उसी प्रकार जी के पैरों में देखो, ये देखो 7 की जैसे सेव बन रही है इनकी, तो कितना आता है, जी 7 पर आता है। उसी प्रकार एच के दोनों तरफ कैप लगा दो ऊपर और नीचे, तो क्या आ जाएगा, 8 की जैसे सेव दिख रही है ना, तो ये क्या है, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार आई है, तो आई अपन कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, इस प्रकार लिखते हैं ना, तो इस प्रकार लिखते हैं ना, तो ये क्या 9 पर आ जाएगा। उसी प्रकार जे एंड क्यू, जे और के को कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करो। जम्मू और कश्मीर में क्या होता है, 10-11 गोली क्या होती है, रोज चलती है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या होती है, 10-11 रोज गोली चलती है। क्योंकि उधर पाकिस्तान है ना, तो उधर पास में है, तो उधर गोलियां चलती रहती है ना, वो इस प्रकार के याद कर लेंगे। जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती है। एल को 12 से, और 13 मेरा मत कर ना, 13 मेरा मत कर, 13 मेरा से याद कर लोगे। एम कितने पर, 13 पर आता है। और एन को याद कैसे करेंगे, एन के दोनों तरफ कैप लगा देंगे। क्या 4 के जैसे बन रहे हैं, तो 4 के पहले डंडा खींच देंगे, क्या जाएगा, 14 आ जाएगा। और ओ को अपन याद किया ही था, ये देखो ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है। उसी प्रकार पी को उल्टा कर दो तो कैसे, ये बन रहा है 6, और इसके पहले डंडा लगा दो, क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार क्यू को याद करेंगे, सॉरी क्वीन थी, 18 साल का क्या था, राजा था। 17 साल की क्वीन, 18 साल का ये राजा। इस प्रकार याद कर सकते हैं। और एस को कैसे याद करेंगे, एस कितने, जैसे एस की शेप देखो ऐसे प्रकार बन रही है ना, तो इस प्रकार इस यहाँ से डंडा खींच दो, ये 9 की जैसे बन रही है, इसके आगे डंडा खींच दिया, 19 हो गई। और T20 याद किया था अपने, T20 क्रिकेट होता है, और इसमें क्या होता है, अंडर 20 खेलते हैं, ठीक है। और वी क्या विक्ट्री का साइन है ना, तो इसमें एक स्लोगन भी आया था, हम 2 हमारी 2। उस प्रकार 2-2 से याद कर सकते हैं, हम 2 हमारी 2, तो 22 याद हो जाएगा। और W से याद क्या करोगे, W फॉर वर्क अपने को क्या होगा, 24 घंटा नहीं करना चाहिए, ये नहीं कर सकते, 1 घंटा तो रेस्ट देना चाहिए इसमें कम से कम। तो इस प्रकार 24 में से 1 घटा कितना रहेगा, 23 रहेगा। तो इस प्रकार इसको
23 से याद कर सकते हैं। और फिर क्या आता है एक्स क्रॉस, क्रॉस मतलब अपने को कार्य कितना 24 घंटे नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार अपने शो करेंगे, तो इसको क्या आएगा 24 घंटे नहीं करना कार्य भाई ना। फिर क्या आता है वाई और जेड, तो ये क्या आते हैं 25 और 26 पर आते हैं। इस प्रकार इनको याद कर सकते हो प्लेस वैल्यू इनके ना। अब अपन पढ़ते हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर को कैसे याद करेंगे? अपोजिट लेटर देखो ए टू जेड, अपन पढ़ते हैं ना पहले इंग्लिश लिखो ए टू जेड, तो ए टू जेड, ये इस प्रकार याद कर लेना। फिर आता है बी वाई, मतलब इसको याद करेंगे बॉय से, बॉय, ठीक है, बी वाई बॉय, या बाय से याद कर सकते हो, बाय बाय होता है ना। और सी एक्स, सी एक्स से कैसे याद करोगे कोरॉक्स, कोरॉक्स जो कि एक खांसी के लिए दवाई आती है, खांसी मिटाने के लिए दवाई आती है कोरॉक्स। तो सी इसका फर्स्ट लेटर होता है, एक्स क्या होता है अंतिम लेटर होता है, इस प्रकार इसको याद कर सकते हो। फिर इसको याद करोगे, इसको ड्यू से भी याद कर सकते हो और इसके दूध वाला से भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने तो दूध वाला से याद कर रखा था, ठीक है। इसको ड्यू से भी याद कर सकते हो, DEW, DEW मतलब डी फर्स्ट में आता है और अंत में क्या आता है डब्ल्यू आता है। और EV, EV से कैसे याद करोगे इलेक्ट्रिक वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट यानी कि जो घर में विद्युत आती है वो किसमें आती है इलेक्ट्रिक वोल्ट में आती है ना। इसके शॉर्ट में क्या लिखते हैं EV से लिखते हैं ना, EV। उसी प्रकार फिर FU, FU को कैसे लिखेंगे फादर अंकल से, फादर अंकल से लिखोगे। उसी प्रकार GT, GT रोड, GT रोड कहते हैं ना अपने, GT रोड है वो तो ना, या GT रोड से इसको याद कर सकते हो आप ना। उसी प्रकार HS को, HS को याद कैसे याद करोगे हाई स्कूल, हाई स्कूल या हनी सिंह, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी याद कर लो, ठीक है। IR को कैसे याद करोगे इंडियन रेलवे, IR से इंडियन रेलवे। उसी प्रकार J के को कैसे याद करोगे, ताश होती है ना उसमें होता है ना एक तो जैक होता है एक क्वीन होती है, तो जैक और क्वीन से याद कर सकते हो, जैक और क्वीन, या जाने क्यों से भी आप याद कर सकते हो। उसी प्रकार KP को कैसे याद करोगे काला पानी, काला पानी की सजा होती है ना, इसी प्रकार इसको याद कर सकते हो काला पानी। फिर है LO, LO को याद कैसे करोगे LOVE से याद करोगे, LOVE, इससे देखो 4 वर्ड याद हो जाएंगे, एक तो LO और एक VE, ये भी आ जाएगा, मतलब ये इसका रिवर्सिबल है, LO का उल्टा है तो EV का उल्टा है। उसी प्रकार MN को याद कैसे करोगे MEN से, मैन से इसको याद कर लोगे। इस प्रकार साथियों मैंने ये आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर दोनों करवा दिए। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। आप इनके घर पर जाके और प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस बिहेवियर पर आगे इसके सारे क्वेश्चन होंगे। अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू और रैंकिंग याद है, कौन कितने पर आता है या किसका अपोजिट क्या है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। इसके बारे में कोडिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वो भी इसके बेस्ड है सीरीज में, ये बहुत आगे काम आती है। मतलब अगर एक भाषा में एक शब्द में कहना चाहूँ तो ये रीजनिंग की क्या है रीड की हड्डी है। अगर ये सभी ये किसको आती है तो वो काफी क्वेश्चन, मतलब इससे 8 या 9 क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। तो ठीक है विद्यार्थियों, कल अपन करते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। आज के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद।